पिछड़े वर्ग के नेता कैप्टन अजय यादव का पंचकुला में पहुंचने पर भरपूर जोर से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग से सुरेश भुला के द्वारा उनका स्वागत किया गया और इस मौके पर अजय यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग अब जाग चुका है, बीजेपी अब इस समाज को गुमराह करने की कोशिश न करे। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। उससे पहले देखते हैं कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। यादव जी आज पंचकुला पहुंचे हो, क्या कहना चाहते हैं? आज जो है पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल का पहला कार्यक्रम हमने पंचकुला में रखा है। उसमें हमारे जो रमेश सैनी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कर्ताराम कश्यप जी जो हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष हैं, और भोला जी जिन्होंने ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा है। इसमें हमने जो पिछड़ों वर्ग की जो समस्याएं हैं, जिसके लिए राहुल गांधी जी समय समय पर ओबीसी की बात करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि हर वर्ग का, मैं ये नहीं कहता केवल पिछड़ा वर्ग का फ़ायदा होगा, जो स्वर्ण जाति के लोगों को 10% आरक्षण मिलता है। मोदी जी कहते हैं उनके दो वर्ग हैं, गरीब और अमीर। जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे तो आपको गरीब और अमीर का कैसे पता लगेगा। इससे स्वर्ण जाति के लोगों को फ़ायदा है, जिसकी जितनी आबादी उतना उसका अधिकार। बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, आपके शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, इन सबको जो है जो उनका अधिकार है वो मिलेगा। किसके पास कच्चा मकान है, किसका पक्का मकान है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। उसके अलावा हम लोग जो है जो क्रीमी लेयर है, हमारे यहाँ 6 लाख है, उसको जो है अभी नायब सिंह सैनी जी ने कहा था इसको हमने 8 लाख कर दिया है। और उसमें वो कह रहे थे किसान की आय और सैलरी नहीं लगाएंगे, तो आपने 9.5 साल तो लगा ही दिया। अब जो है 2 महीने बचे हैं, तो वो बताएं कि उसका नोटिफिकेशन कब करेंगे। अगर उसका बैकलॉग जो 10 साल का बैकलॉग है, जो हमारे बच्चे बेरोजगार रहे, उसकी पूर्ति कर पाएंगे वो? इसका जवाब दें। अभी वो कहते कि रजिस्ट्री हमने खोल दी है, जो गरीब आदमी अपना अपना प्लॉट बेच सकेगा, वो एनडीसी की जरूरत नहीं है, एनओसी की जरूरत नहीं है। तो जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चलाई थी, उसमें जो है आपने देखा होगा उन्होंने संसद में भी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ उसकी आवाज़ उठाई। उन्होंने हाथरस के अंदर जो एक हादसा हुआ उसके बारे में प्रधानमंत्री ने 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा। उन्होंने महंगाई की बात करी, उन्होंने बेरोजगारी की बात करी, उन्होंने ये भी पूछा कि हिंदू समाज जो है वो नफ़रत की बात नहीं करता, और कोई भी हिंदू जो है वो नफ़रत की बात नहीं करेगा, भाईचारे की बात करेगा। उसका जो है मतलब दूसरा निकाल कर इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने समाज को बांटने का काम किया है, लोगों को बांटने का काम किया है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जो हैं, आज पूरा विपक्ष, केवल कांग्रेस के नहीं, वो तमाम पूरे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता के रूप में हैं। और उन्होंने सदन में भी कहा कि मैं जो है जो वंचित समाज से लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ में उठाऊंगा। कैप्टन साहब, ओबीसी वर्ग टिकटों में भी हिस्सेदारी मांग रहा है सभी राजनीतिक दलों से, क्या कांग्रेस दे पाएगी? ऐसा है कि इस बार मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा जी, और मेरा एक ही मकसद है कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको जो है उनको न्याय मिले, और उसके लिए हम प्रभारी जी से भी मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो सीईसी के मेंबर बने। और मैं इनसे कहूँगा कि ये लिस्ट बना के दें, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी हम बातचीत करेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी। जी। और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहूँगे आप? मैं आज एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भोला जी जो हैं, सुरेश भोला जी जो हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष हैं, और तमाम जितने भी जो भाई हैं, जिन्होंने इतनी महिलाएं यहाँ इतनी तादाद में आई हैं,
इस कार्यक्रम को जो सफल बनाया है, जी अगर इसी प्रकार से करते रहे कोई पिछड़े वर्ग की आवाज़ को दबा नहीं पाएगा। जी जी यादव जी, जैसे पंचकुला से सुरेश भोला जी है, बेटियों के लिए इन्होंने बस चला रखी है, फ्री सेवा कर रहे हैं, तो क्या इनकी टिकट की दावेदारी बनती है? ऐसा है कि टिकट बांटने का काम है हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, लेकिन इतना जरूर है भोला जी एक जो हमारे एक पिछड़ा वर्ग के रतन है, जितनी मदद हो सकेगी हम अपनी तरफ से इनकी मदद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो। पंचकुला से आपके जो वरुण चौधरी जी है, एमपी बनाकर उन्होंने दिल्ली भेजा है, तो पंचकुला की जनता के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैंने तो धन्यवाद किया आज यहाँ वरुण चौधरी जी का। शैलजा जी भी जीती हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी जीते हैं, अपने जो है वहाँ से सोनीपत से ब्रह्मचारी जी जीते हैं और जयप्रकाश जी जीते हैं। और हमारी 2 और सीटें भी आ सकती थी, किसी वजह से नहीं आ पाई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि असेंबली के अंदर जो है हमारे पिछड़ा वर्ग को पूरा जो है स्थान मिले। कांग्रेस का हरियाणा के अंदर एक मंच पर सभी जो नेता है वो दिखाई नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि जो अखबारों में अपने मतभेद की बात करेगा उसकी फोटो दीवार पे टांग दूंगा। तो क्या चाहे विधानसभा वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो, जिसने कोई बात कहनी है पार्टी फोरम पे कहें। आज यहाँ के एक पिछड़ा वर्ग के हमारे बैकवर्ड क्लास के एक जो अध्यक्ष जिला अध्यक्ष था उसको मैं निष्कासित करता हूँ मैं, क्यों उसने अखबार के अंदर अपनी बात रखी। अगर उसने कोई बात करनी थी तो हमारे अध्यक्ष से बात करते, लेकिन अखबार में जाके कोई चाहे कितना बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, कांग्रेस से बहुत लोग चले गए हैं, कोई ईडी के डर से, कोई सीबीआई के डर से, कोई इनकम टैक्स के डर से। यहाँ तो वो आदमी रहेगा जिसमें कलेजा है, जो लड़ सकता है, जो गरीब की लड़ाई लड़ेगा, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ेगा, जो शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ेगा, जो माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ेगा, जो गरीब की लड़ाई लड़ेगा, महिलाओं की उत्पीड़न की लड़ाई लड़ेगा। जैसे हमारे महिला खिलाड़ियों का अपमान हुआ था, वही कांग्रेस में रह सकता है। जो भ्रष्ट हैं वो अपने आप कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। तो क्या विधानसभा का जो चुनाव है कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी? है जी, विधानसभा का जो आने वाला चुनाव है कांग्रेस एकजुट होकर किस तरह से लड़ेगी? मैंने बता तो दिया है, जो बात कहनी है राहुल जी से कहेंगे, जो बात हुई है खड़गे जी से बात करेंगे, जो कोई बात होगी तो अपने जो प्रभारी हैं राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, बाबरिया जी हैं, उनसे करेंगे। अखबार में कोई नहीं कहेगा।